सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस कटियार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा डे 3 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 3 टॉपिक्स, जो कि पहला है कीवर्ड्स एंड सेकंड वन रहेगा हमारा इंडेंटेशन एंड थर्ड रहेगा हमारा कमेंट्स। ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में, बिकॉज हर कोड लिखने में इन तीनों का आप यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़रूरी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा सबसे पहला चीज़ एजेंडा क्या रहने वाला है। तो चलिए हम लिख लेते हैं अपने एजेंडे को आज जल्दी से। एजेंडा। तो आज का एजेंडा रहने वाला, पहले हम कवर करेंगे कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स। दूसरे में हम देख रहे होंगे इंडेंटेशन को एंड लास्ट में हम देख रहे होंगे हमारा कमेंट्स पार्ट को, कमेंट्स को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं हमारे कीवर्ड्स। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कीवर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कीवर्ड्स का मतलब हमारा क्या होता है कि पाइथन में कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको हमने रिजर्व कर दिया है कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए। लेट्स सपोज हमारे 30 to 40 वर्ड हमारे कुछ हैं, 35 वर्ड एक्चुअली रहते हैं पाइथन में, जिनको हमने रिजर्व कर दिया है कि इन वर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी और काम के लिए, इनको हमने कुछ अलग सा काम दिया है। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी? रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड फॉर फॉर स्पेसिफिक टास्क। ठीक, कोई स्पेसिफिक टास्क हमें करना है, तो उसके लिए जो हमने वर्ड रिजर्व किए हैं उन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं? कीवर्ड। ठीक है। तो हमें जानने की ज़रूरत क्या है कि वो रिजर्व वर्ड होते कौन कौन से हैं, कितने हैं। ठीक, दूसरा हम देखें कितने वर्ड हैं, या उसको रिजर्व वर्ड को हम कैसे बता रहे होते हैं कि ये रिजर्व्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर हम देख रहे होते हैं हमारे स्पेसिफिक टास्क के बारे में, तो वो क्या टास्क वो करते हैं और क्या उन्हें नहीं करने होते हैं, किसके लिए हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो ये 4 से 5 पॉइंट है जिन्हें हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो पहला हम क्या देख रहे होंगे, रिजर्व वर्ड कितने होते हैं, मतलब कौन से होते हैं, विच। ठीक, कौन से वो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं। तो आपको देखना है, तो हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अगर डेफिनेशन आपको देखनी है तो आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, पढ़ लीजिए आप आराम से। तो रिजर्व वर्ड पता करने के लिए हमारे एक छोटा सा कोड लिखा है, आपको क्या करना है, इसे बस रन कराना है। ठीक, जैसे आप इसे रन कराएंगे तो एक लिस्ट में वो सारे वर्ड आपको दिख रहे होंगे कि लाइक हमारा इल्ड हो गया, विथ हो गया, वाइल हो गया, ट्राई हो गया, रिटर्न हो गया, रीस। तो ये अप्रॉक्स कितने होंगे ये भी हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 35 हमारे वर्ड होते हैं, ठीक, जो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमने देख ली कि कौन कौन से वर्ड होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक टास्क की, मतलब कौन से ऐसे टास्क होते हैं जो हमारे कीवर्ड करते हैं और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कीवर्ड्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पे देखते हैं। एक हमने आपको फाइल टाइप की बना के दी है लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा वर्ड है, लाइक कीवर्ड ये है, इफ़ है, एल्स है, एलिफ है। तो ये किस टाइप के काम करेंगे? फ्लो कंट्रोल करने के रिलेटेड काम करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें ट्राई है, एक्सेप्ट है, फाइनली है, रेस है, तो ये किस तरीके की चीज़ों को कर रहे होंगे, हमारे एक्सेप्शन से रिलेटेड हैंड वो एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। ब्रेक हमारा कब काम कर रहा होगा, कंटिन्यू कीवर्ड है, उसके लिए क्या यूज़ होगा, लूप के कंट्रोल के लिए। ठीक, तो ये सारे टास्क होते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन कीवर्ड्स को। तो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा चीज़ है, जो हमारे लिए ज़रूरी है कीवर्ड्स पढ़ने में, कि कीवर्ड को हम क्या वेरिएबल नहीं बना सकते, वेरिएबल नहीं बना सकते किसे, कीवर्ड को। जो हमारा कोई भी कीवर्ड है उसे हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमारा एक कीवर्ड है फॉर लूप, ठीक, तो इसको हम कभी भी ऐसा नहीं बना सकते कि फॉर इक्वल टू 5 मीन्स, क्योंकि ये हमारा कीवर्ड बन चुका है तो इसलिए हम इसे वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक, सिंपल सी बात है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने लिया वाइल, ठीक, तो वाइल इक्वल टू 5 या ऐसा कुछ भी आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा कीवर्ड हो चुका है तो उसको आप वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने वेरिएबल लिया तो वो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, लेट्स सपोज इफ़, ठीक, इफ़ के बाद आपने कंडीशन लगाई, इफ़ एक आपने नंबर लिया था वेरिएबल इफ़ नाम का, तो इफ़ इक्वल टू 5, मतलब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे होना क्या चाहिए, इफ़ नंबर कोई भी हमारा लिया, नंबर इक्वल टू 5। ठीक, तो अगर इस पे आप कंडीशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ़ करके अगर आप बार बार दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे तो हमारा ये सारा गलत हो जाएगा। ठीक, इसको कोड करके देख लें, कोडिंग के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा ये। चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वाइल इक्वल टू 3 हमने किया, तो देखते हैं क्या आएगा। तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा।
जब भी हम किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो कीवर्ड वाले सारी चीज़ों में आपको बस इतना ही ध्यान रखना था कि इसको हम कभी भी वेरिएबल्स नहीं बना सकते, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कौन कौन से हमारे होते हैं। ठीक, बस इतना था। तो अभी हम बात कर लेते हैं, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, इंडेंटेशन का। ठीक, तो सेकंड हो गया हमारा क्या, इंडेंटेशन। सेकंड ठीक है, इंडेंटेशन। ठीक, इंडेंटेशन होता क्या है बेसिकली। अगर हम इंडेंटेशन की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, सिर्फ एक स्पेस। ठीक, इसको स्पेस क्या है इसे समझने के लिए हम दो चीज़ें ले रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब उनको यूज़ करके हम बताएंगे इंडेंटेशन का यूज़ है। ठीक, तो पहला पहला हमारा क्या हो जाता है, लेट्स सपोज ये कुछ लाइन ऑफ कोड लिखी हैं। ठीक, कोड की कुछ लाइन लिखी हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इंडेंटेशन देना तो आप कैसे देंगे, तो आपको इंडेंटेशन देने का मतलब क्या होगा, आप जो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे उसके बराबर पे ना करके क्या करेंगे, आप थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे, मतलब आगे आप थोड़ा सा गैप देंगे ये। ठीक, उसके पीछे से लिखेंगे, तो मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इसे इंडेंटेशन दे रहे हैं। ठीक, ये समझ में आया। ठीक है, इतना आगे तो ठीक। इंडेंटेशन कैसे देते हैं, पीछे थोड़ा सा गैप करते, वो आगे थोड़ा सा गैप करके फिर पीछे से प्रोग्राम लिखना शुरू करते, तो हम बोल रहे होते हैं इसे हम इंडेंटेशन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं भाई। ठीक, समझ में आया। दूसरी चीज़, आपको ये पता होगा कि अगर ये लाइन हमारी 3 लाइन लेट्स सपोज हमारी पाइथन में लिखी हुई हैं, तो इनका एग्जीक्यूशन कैसा होगा। ठीक, तो इनका जो एग्जीक्यूशन होगा ना, वो पहले क्या होगा, पहला फर्स्ट लाइन, उसके बाद हमारी क्या होगी सेकंड लाइन, उसके बाद हमारी क्या होगी थर्ड लाइन का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक, बट अब यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है। लेट्स सपोज हम क्या चाहते हैं, जो हमारी सेकंड लाइन हो वो हमारी 50 बार रन हो, 50 बार एग्जीक्यूट हो। ठीक, और जो फर्स्ट वाली है वो एक बार हो, सेकंड वाली एक बार हो। ठीक, तो अगर हम इन तीनों लाइनों को बराबर पे रखेंगे तो क्या होगा, पहली वाली हमारी कितनी होगी 50, पहली बार गई। फिर ये अगर हमें 50 बार रन करानी है तो हमें फिर सारी लाइनों को 50-50 बार रन कराना पड़ेगा, 50-50-50। ठीक, लेकिन हम तो ये तो चाहते हैं नहीं, इसमें हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज बेकार हो रहे हैं। ठीक, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे सिर्फ ये वाली 50 बार हो, और बाकी वाली सारी, मतलब जितने बार हम चाहते हैं एक एक बार उतनी बार होती रहे। ठीक, तो इसे हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को क्या बनाना पड़ेगा, तो इस लाइन को जो आपको सेकंड वाली लाइन है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस बीच वाली लाइन को आपको बनाना पड़ेगा क्या, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन को आप अपने हिसाब से जितनी बार, पहले क्या होगा, अगर हमने इसे ब्लॉक ऑफ कोड बना लिया तो क्या होगा, पहले ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, फिर ये सेकंड वाली, जितनी बार आप चाहोगे, जो भी चीज़ें इसमें करना चाह रहे पहले ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा ये थर्ड कंप्लीट होगा। मतलब क्या है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि पहला ये पहली लाइन हो गई, उसके बाद अगर आपने इसको ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया, ठीक, तो उसका मतलब ये पहले पूरा कंप्लीट होगा एग्जीक्यूट होके, जितनी बार आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो या जो भी चीज़ें आप यहाँ पे करना चाह रहे हो वो कंप्लीट होगी। उसके बाद आप थर्ड लाइन पे जाएंगे, इसे बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो इंडेंटेशन क्या करता है, इंडेंटेशन का पर्पस क्या होता है, यूज़ क्या होता है हमारा, इंडेंटेशन का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आएगा क्या, कि जब भी हमारी कोई लाइन है, ये 3 लाइन थी, अगर हम इसको ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इंडेंटेशन देना ही पड़ जाता है एक तरीके का। ठीक है, इंडेंटेशन दे रहे होते हैं हम, जैसे किन चीज़ों में इंडेंटेशन दे रहे होते हैं, लाइक अगर हम फॉर लूप लगा रहे होते हैं, या हम कभी क्लास बना रहे होते हैं। ठीक है, या हम कभी भी क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, या हम कभी क्या फाइल कुछ विद से ओपन कर रहे हैं। ठीक, ये ऐसी कोई भी चीज़ जब भी हम कर रहे होते हैं ना, तो हम किसके थ्रू से कर रहे होते हैं, इंडेंटेशन के थ्रू। और उस लाइन को क्या बोलते थे हम, जैसे हमारे, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू एक बात करने की कोशिश करें, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज 5। ठीक, ये हमारा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक ऑफ कोड बनाएंगे कैसे, हम थोड़ा सा यहाँ पे गैप देंगे और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, प्रिंट लिख दिया। ठीक है, ये तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, इसे इंडेंटेशन दिया आपने यहाँ पे। ठीक, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे इंडेंटेशन देना था, तो उसके लिए आपको जो करना है क्या, पीछे आप देखेंगे ये कॉलन, तो कॉलन जैसे पहली चीज़ आपने क्या देखी, क्या इंडेंटेशन कैसे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके, अगर हमें अपने कीबोर्ड से देना तो कैसे देंगे हम, एक बार टैब दबाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखना है कब देते हैं, जब भी हमारा कॉलन हो तो उसकी जो नेक्स्ट लाइन होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेस देते हैं। ठीक है,
तो हमारा क्या होता है, ये लाइन जो बन जाती है जहाँ पे हम कॉलन यूज़ कर रहे हैं, तो कॉलन यूज़ करने का मतलब क्या होता है, अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक। ब्लॉक ऑफ कोड है तो उसका मतलब क्या, अब आप इस कोड के अंदर जाइए, इस कोड के अंदर जाइए, पहले इसे एग्जीक्यूट करिए, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाइए। ब्लॉक आउट कोड का मतलब क्या, वो ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या, इस लाइन के जो भी हमारे ये फॉर लूप लिखा है, इसके अंदर जाइए, इसके अंदर जो भी चीज़ें हों, ठीक, या जितनी बार हमें एग्जीक्यूट करना हो, या जो भी चीज़ कंप्लीट करने को दी गई, इसे कंप्लीट करिए, देन अब बाहर जाइए फिर आप नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करना। तो ब्लॉक ऑफ कोड का ये मतलब हुआ, ठीक है। अब इसी को हम वहाँ पे करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो जैसे हम नीचे थोड़ा आते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे देखा इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, हाँ यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक ये लाइन लिखी, पहली लाइन हमारी, लेट्स सपोज ये हमारी एक दूसरी लाइन थी, ठीक है, इसको हमने दूसरी लाइन, अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसे, ठीक, ये हमारी टैब दिए, ये हमारी दूसरी लाइन है, और ये हमारी क्या है, तीसरी लाइन, ठीक है। तीन लाइनें हैं, तीन लाइनों की हमने ऊपर भी बात की थी वहाँ पे, अ, नीचे आइए, ठीक, ये तीन लाइनें आपको दिख रही हैं। तो सबसे पहले पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर ये हमने क्या किया, इसको ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया, कैसे, हमने यहाँ कॉलम लगा दिया, तो मतलब ये हमारा क्या बन गया, ब्लॉक ऑफ कोड। कॉलम लगाने के बाद हमें क्या देना पड़ता है, इंडेंटेशन, वो हमने दिया यहाँ पे, देखिए हम इसे बैक करते हैं पूरा, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, एक बार टैब दबा दिए तो हमारा क्या इंडेंटेशन हो गए हैं, ठीक। इसके बाद हम थर्ड लाइन पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा क्या प्रिंट होगा देखिएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इस ब्लॉक ऑफ कोड को जितनी बार एग्जीक्यूट कराना, ले सपोज हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक। तो वो हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो पहली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है, ये 5 बार एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा ये, ठीक, लास्ट आंसर आ गया क्या, 4 ये, ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। लेकिन अब हमारे यहाँ पे इंडेंटेशन क्या मतलब क्या, तो ब्लॉक ऑफ कोड कैसे बनता है, कॉलन लगाने से, कॉलन जब भी हम बताते हैं तो उसका मतलब हमें इंडेंटेशन देना पड़ता है, तो इंडेंटेशन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये थी। अगर हम इसे आगे करते थे तो क्या होगा, अब हमारा इंडेंटेशन नहीं बना, मतलब हमने कॉलन लगाया बट ये हमने इंडेंटेशन नहीं दिया, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड हमारा नहीं बन पाया, इसलिए क्या कर रहा कि ये बोला कि इंडेंटेशन आपको देना था जो आपको नहीं किया, क्योंकि आपने यहाँ कॉलन लगा के ये तो बोल दिया कि इस लाइन को आप ब्लॉक ऑफ कोड बनाना चाह रहे हैं, बट आपने इंडेंटेशन नहीं दिया। तो ये होता है हमारा इंडेंटेशन का इंपॉर्टेंट, और किन किन चीज़ों में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ब्लॉक ऑफ कोड बनाना पड़ सकता है, वो भी हम देख लेंगे आगे, ठीक है। तुमने ऐसा किया, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे कभी कभी गलती होती है कि हम स्पेस दबा देते हैं, ठीक, ये ऐसा रेड हो गया, तो इसे हम सही कैसे करेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे, वो सही कैसे करें, तो इसे सही करने का हमारा तरीका क्या रहता है, हम पीछे जाएंगे जहाँ पे कॉलन लगा, उसके बाद एंटर कर देंगे, तो ये अपने आप फिक्स हो जाएगा, ठीक, ये इसे सही करने का तरीका है। वैसे आप क्या करेंगे, दूसरा क्या होता है, आप सबसे शुरू में जाएँ लाइन के, उसके बाद एक बार टैब दबाते हुए चले जाएँ, तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लॉक ऑफ कोड बन जाएगा, इंडेंटेशन सही हो जाएगा, ठीक, इतना देख लिया। हम बात कर सकते हैं, यहाँ हमने एग्जांपल देखा था फॉर का, और हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारा ये इंडेंटेशन का, तो इफ स्टेटमेंट होता है, तो हमने क्या बताया कि जब तक ये कंडीशन हो सही, तो हमने इस कंडीशन के हिसाब से क्या बना दिया, एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया कि जब तक ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो तब तक इसको एग्जीक्यूट करते रहो, उसके बाद आप इस कंडीशन से बाहर आ जाओ, तो यहाँ पे बना सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। और क्या, वाइल लूप में सेम चीज़ जो फॉर लूप में करते हैं, तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है, कि इस फंक्शन के अंदर आप जाओ, ठीक, हमने क्या लगा कॉलम, कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने लिखी वो सारी कर दो, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे जाओ, तो ये क्या बना दिया हमने, ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया, ठीक, कैसे, कॉलन को यूज़ करके। इसी तरीके से हम क्लास में भी कर सकते हैं, और भी एग्जांपल दो तीन दिए हैं, आपने देखते रहिएगा, ठीक। चलिए, तो सेकेंड पार्ट भी आई होप कि आपको इंडेंटेशन क्यों बनाते हैं और सारी चीज़ें उसके बारे में समझ में आ गई होंगी। हम देख लेते हैं हमारा थर्ड हेडिंग, जो कि क्या है, कमेंट्स के बारे में, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या रहता है, कमेंट, ठीक। तो कमेंट्स क्या होते हैं, अगर आपको पता है कि किसी भी कोड, लाइन ऑफ कोड है, ये कोड है, एक लाइन ऑफ कोड, कोई भी एक हमारी लाइन है कोड, इस लाइन को हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि ये हमारे एग्जीक्यूट ना हो, एग्जीक्यूट ना हो, ठीक, ये लाइन हमारे एग्जीक्यूट ना हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम क्या करते हैं, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी उसे हम कमेंट करते हैं, ठीक। तो किसी भी एग्जीक्यूटेबल लाइन को, एग्जीक्यूटेबल लाइन को अगर हम बनाना चाह रहे हैं कि वो नॉन एग्जीक्यूटेबल बन जाए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक। मीन्स ये लाइन हमारी वर्क कर रही थी, अगर हम ऐसा चाह रहे कि ये लाइन हमारी वर्क ना करे, मीन्स कुछ प्रिंट ना करे, ठीक, तो नॉन वर्क, ठीक, इसका क्या करें, नॉट वर्क, ठीक, वर्क ना करे,
तो हम उसे बोलते हैं, उस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक, इसको करने के हमारे पास कितने हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या, एक सिंगल लाइन हमने लिखी है, एक सिंगल लाइन लिखी है ये, इसको अगर हमें बनाना है क्या, कमेंट करना, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हैश लगा दिया तो हमारा ये क्या हो गया, कमेंट हो गया। इसको हम अभी करके देखेंगे, परेशान मत होना। अगर एक से ज़्यादा लाइनें लिखी हैं, ऐसे 2-3 लाइनें लिखी हैं, इसको अगर हमें बनाना है क्या, ये सारी लाइन हमें ज़रूरत नहीं है, इसको आप अनकम वो कमेंट कर दीजिए, मतलब बाद में हमें ज़रूरत होगी तो हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल कोट वो इन्वर्टेड कॉमा इधर, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा इधर। ये सिंगल या डबल दोनों हो सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा या डबल वाला तब भी चलेगा। तो ये हमारा, अगर एक से ज़्यादा लाइन हो तो हम इस तरीके से कमेंट बनाते हैं, एक लाइन हो तो इस तरीके से कमेंट बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे दूसरी चीज़ देख रहे हैं कि यूज़ क्या, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसका यूज़ ही क्या होगा। ठीक है, हमने कमेंट कर लिया, हम सीख गए कमेंट करना, बट उसका यूज़ क्या है हमारे पास। तो पहला जो उसका यूज़ रहता है वो क्या है हमारा, कि अ, आपको अगर कोड रीड करना, लेट्स सपोज़ आपने क्या किया, कोड लिखा, उस कोड को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वहीं पे, ठीक है? ताकि आप दोबारा जब उसे पढ़ने आएँ तो आपको समझ में आ जाए कि क्या लिखा था आपने, क्या सोच के उस समय लिखा था। तो आप उसे ऐसे करके अगर कमेंट बना के लिख दे रहे हैं, तो आपको वो लाइन भी होगी जो आपको एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रही, तो आप उसे एज़ अ रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक? तो कोड एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और टेम्परेरी कोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि लेट्स सपोज़ आपने कोई कोड लिखा और आपको उससे अच्छा कोड कोड मिल गया और आप पुराने वाले को जो कोड था उसको हटाना भी नहीं चाहते, शायद उसकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ रही हो। तो आप उसे क्या करिए, तब तक के लिए कमेंट कर दीजिए, ठीक? कमेंट करिए ताकि वो आपके पास लिखा भी रहेगा और कहीं जाएगा भी नहीं, जब ज़रूरत पड़े आप दोबारा उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा क्या होता है, आपने कोड को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, ठीक? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज़ हमने कोई फ़ंक्शन बनाया या हमने कोई क्लास बनाई, क्या होते हैं फ़ंक्शन क्लास ज़्यादा, बस ऐसा मान लीजिए कि हमने कुछ फ़ंक्शन बनाया है, ठीक? अभी ज़्यादा परेशान मत होना फ़ंक्शन के बारे में, क्या होता है हमें नहीं पता। कि अगर आपने कुछ फ़ंक्शन जैसा कुछ बनाया, ठीक है? बट अब आप चाहते हैं कि उसको एक्सप्लेन कर देते हैं वहाँ पे, ताकि जब भी हम दोबारा पढ़ें या कोई दूसरा बंदा हमारा पढ़ रहा है वो कोड जो हमने लिखा है, तो उसे ईज़िली समझ में आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या? कोड को डॉक्यूमेंटेशन करना। ठीक? तो इन 3 चीज़ों के लिए आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेनली यही रहती हैं, ठीक? और ये 2 टाइप होते हैं हमारे कमेंट करने के लिए। तो ये चारों पाँचों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल भी करके। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किसी एक लाइन है, ये लाइन हमारी कोड है, ठीक? इसको हम क्या कर रहे हैं, ये एग्ज़ीक्यूट हो रही कि नहीं? हमने देखा हाँ, प्रिंट 4 हमने लिखा था तो वो एग्ज़ीक्यूट हो रही। अब इसको चाह रहे हैं कि ये हमारी एग्ज़ीक्यूट ना हो, ठीक है? सिंगल लाइन है, इसको चाह रहे हैं कि एग्ज़ीक्यूट ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश लगा दिया हमने, तो ये हमारा हो जाएगा, ओह सॉरी, ठीक। अगर हमने हैश लगा दिया तो क्या होगा, ये हमारा रन हो गया, लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। मतलब ये हमने इसे कमेंट बना दिया, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास इतनी सारी लाइन थी और हम नहीं चाहते कि ये सारी लाइन प्रिंट हो, सिर्फ प्रिंट कितना होना चाहिए, जो हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक। तो इतनी सारी लाइन को अगर हमें बनाना है कमेंट, तो हम कैसे बनाएंगे, इसको एग्जीक्यूट कराइए आप। तो क्या आ रहा है, सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा, बाकी इतनी सारी जो लाइन है वो प्रिंट नहीं हो रही, मतलब इसको भी हमने कमेंट बना दिया। कैसे कमेंट बनाया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने डाला है, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, ये कमेंट बन गया, ठीक है। अगर हम चाहें यहाँ पे सिंगल डालना चाहें तो सिंगल से भी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक। लेकिन अगर ऊपर सिंगल है तो नीचे भी सिंगल होना चाहिए, अगर ऊपर डबल है तो नीचे भी डबल होना चाहिए, ठीक। तो सेम चीज़ें आ रही हैं, डबल था उस समय, अभी हमारा सिंगल भी है, ठीक। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड हम देख लेते हैं, वो सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है। लेट्स सपोज किस तरीके से, पहला पार्ट हमारा क्या है इसका, कोड एक्सप्लेनेशन। तो किस तरीके से हमारे कोड को ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने लिखा है लेंथ तो विड्थ, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए हमने ये फार्मूला लिखा हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फार्मूला ऑफ द एरिया, ठीक। तो हमने कोड को एक्सप्लेन कर दिया ये लिख के, यहाँ पे हमने क्या किया, हैश लगाया, उसके बाद जो हमने लिखना था हमने लिख दिया। तो ताकि हमें अगर किसी को बताना है कि हमने यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे या क्या कैलकुलेट करना चाह रहे थे, तो हम इजीली यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्या होता है, ये कोड है, ठीक। इस कोड को हम टेम्परेरीली यूज़ नहीं करना चाह रहे अभी, ठीक। ये प्रिंट स्टेटमेंट जो भी है, अभी ये आ रहा है इसका आंसर, बट अभी हम इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो हमने क्या किया, इसे कमेंट कर दिया, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये लिखा है या नहीं लिखा है हमारे साथ, ठीक। सेकंड देख लिया। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमने एक फ़ंक्शन बनाया, वो हाँ, एक फ़ंक्शन बनाया, इसमें ये एल लिखा, ये डब्ल्यू लिखा, ये एल लिखा, ये डब्ल्यू लिखा, ये हमें समझ नहीं आ रहा क्या है ये सारी चीज़ें। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से लेके ये सारी लाइन हमने क्या किया, मल्टी लाइन कमेंट यहाँ कर दिया और उसके अंदर लिख दिया सारी चीज़ कि एल का मतलब क्या था हमारा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, डब्ल्यू का मतलब क्या, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारा क्या बोला जाएगा,
डॉक्यूमेंटेशन कर दिया हमने अपने कोड को, ताकि कोई दूसरा पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। तो कमेंट लिखने का मेन पर्पस हमारा क्या होता है वो समझ में आया होगा आपको क्या, कि हम कोड को रीडिंग फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, मतलब उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। सेकंड क्या होता है, अनस्टेबल बना रहे होते हैं, दूसरे बंदे को अनस्टेबल बना रहे होते हैं, ठीक। तो यही जो कुछ हमारा इंपॉर्टेंस होता है कोड के बारे में। तो ये आप हर कोड में अपना यूज़ कर रहे होंगे, लाइक जब भी आप भी कुछ कर रहे होंगे तो आप भी हैबिट डालिएगा कि ये सारी चीज़ें आप लिखते रहें, मीन्स कमेंट लिखते रहा करें, ताकि अगर हम पढ़ रहे कोड या कोई भी दूसरा बंदा आपका प्रोजेक्ट या कुछ भी देख रहा है तो वो जल्दी से उसे समझ सके। सो यहाँ तक थी, आज तीनों चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हों, और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।